वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होता है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। ये मेथड मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट पर फोकस ना करके उसकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पर फोकस करता है। लाइक जो भी मटेरियल है वो इशू किया जाएगा एट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस और ये वेरिएंस को रिकॉर्ड करता है सेपरेटली। अब मैं बताती हूँ वेरिएंस क्या होता है बेसिकली। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एक कॉस्टिंग की टेक्निक है जिसमें स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट उसकी असली परचेज प्राइस पर बेस नहीं होती, बल्कि उसकी कॉस्ट निकालने के लिए पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस का इस्तेमाल होता है, जिसे स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं। अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसी होती है? साल के शुरू में एक पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशंस, एफिशिएंट परचेज रेट्स और ट्रांसपोर्टेशन खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, जब असल में मटेरियल परचेज किया जाता है तो परचेज की एंट्री एक्चुअल प्राइस पर लिखी जाती है, ताकि स्टोर लेजर में उसकी मटेरियल की एंट्री स्टैंडर्ड प्राइस पर लिखी जाती है, लेकिन स्टोर रिकॉर्ड में उसकी एंट्री स्टैंडर्ड प्राइस पर की जाती है। इशू कॉस्टिंग क्या करती है? जब मटेरियल इशू होता है तो वो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पर ही इशू होता है। और मैंने बताया अभी आपको कि वेरिएंस को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। वेरिएंस क्या होता है? अगर मटेरियल की एक्चुअल प्राइस जो एक्चुअल में परचेज प्राइस है और जो स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया गया था कंपनी की तरफ से, उसमें कोई फर्क है तो उससे एट ए टाइम ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह स्टॉक हमेशा एक ही रेट की वैल्यू पर वैल्यूड रहता है, एक ही रेट पर वैल्यूड रहता है। लाइक एज सच, अगर हमने पहले से स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स किया हुआ है 11 रुपीज और हमने इशू करना है मटेरियल 120 यूनिट्स, तो 120 इंटू 11 हम कर देंगे, वो आएगा 1320। और एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? बेसिकली मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने फिक्स की थी, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लाइक ये एक्सीलेंट कॉस्ट कंट्रोल है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जब एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में फर्क आता है, जो कि वेरिएंस कहलाता है, तो मैनेजमेंट उस फर्क की वजह ढूंढता है। जैसे अगर एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो परचेज मैनेजर से सवाल किए जाते हैं कि क्या खर्चा ज्यादा क्यों हुआ। तो इससे क्या होता है? कंट्रोल जो है वो बना रहता है बेसिकली। और एक सिंप्लिसिटी है इशुएंस में। इशू की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है क्योंकि रेट्स हमेशा फिक्स ही रहते हैं। स्टोर कीपर को लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज की तरह अलग अलग परचेज बैचेस का हिसाब नहीं रखना पड़ता। देन इसमें क्या होता है? स्टेबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में स्टेबिलिटी आती है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होता। इससे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना आसान हो जाता है। देन इज एफिशिएंसी मेजरमेंट। ये मेथड बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने में मदद करता है कि वो कितनी अच्छी तरह से पहले तय किए गए खर्चों को मेंटेन कर रहे हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। देन इज इनिशियल एफर्ट। स्टैंडर्ड प्राइस सेट करने का एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट जजमेंट्स की जरूरत होती है बेसिकली। और ये कोई भी ट्रू कॉस्ट नहीं बताता। इशू की गई कॉस्ट हमेशा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो मार्केट की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखाती। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। देन इज वेरिएंस हैंडलिंग। अगर एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में ज्यादा बड़ा फर्क आ रहा है तो उस वेरिएंस को फाइनेंशियल अकाउंट्स में हैंडल करना और उसकी वजह ढूंढना मुश्किल हो जाता है बेसिकली। ठीक है जी। एंड देन इज रेगुलर रिवीजन। स्टैंडर्ड प्राइस को हर साल या फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगी तब इसे रिवाइज करना हमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब एज सच एग्जांपल इज लाइक ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी। उसने इशू किए हैं स्टैंडर्ड प्राइजेस फॉर द बोल्ट्स एंड नट्स जो कि कंपनी में यूज हो रहे हैं गाड़ियों को बनाने में। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा? जो कॉस्ट होगी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। और इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी मदद मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस मेथड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।